वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग 15 और 16 सितंबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 सितंबर, दूसरा 12 सितंबर, तीसरा 13 सितंबर और चौथा 14 सितंबर। तो सही आंसर इसका डी है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के द्वारा 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसके अलावा अंग्रेजी जो है ये दूसरी आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण मिशन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच सैनिक कूटनीति के एक भाग के रूप में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के बीच, दूसरा यूरोपियन यूनियन के सदस्यों के बीच, तीसरा ब्रिक्स देशों के बीच और चौथा नाटो देशों के बीच में। तो सही आंसर इसका ए है, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के बीच में। हाल ही में इसका आयोजन रूस के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATL स्पेस चैलेंज 2021 किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? ATL क्या है? अटल टिंकरिंग लैब्स। तो ATL स्पेस चैलेंज 2021 किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा अटल इनोवेशन मिशन, तीसरा ऑप्शन है इसरो के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी के द्वारा। इसके अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सहयोग भी इसमें लिया गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को एक स्वतंत्र मंच प्रदान किया जा सके जहां पर डिजिटल युग से संबंधित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने हेतु स्वयं को नवाचार के लिए सक्षम कर सके। इसके अलावा 2020 में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला गया था और एक इकाई भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के निर्माण की मंजूरी दी गई थी, जो निजी क्षेत्र से संबंधित देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी के सबसे उत्तरी ध्रुव की खोज की गई है, इसका क्या नाम है? पहला ऑप्शन है ओडॉक्यू, दूसरा ऑप्शन है क्वेकेटाक एवनॉरलैक और तीसरा है ओजार्क और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, क्वेकेटाक एवनॉरलैक ये खोजा गया है। ये यहाँ पे आंसर इस तरीके से गलत दिया हुआ है, ये ए नहीं होगा, बी ऑप्शन इसका सही है। जो ओडॉक्यू है ये पृथ्वी का सबसे उत्तरी क्षेत्र चिन्हित किया गया था इसके पहले और यह द्वीप भी ग्रीनलैंड के पास ही स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा, दूसरा है उद्योग संवर्धन विभाग और तीसरा नीति आयोग और चौथा RBI। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है वो NSO के द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसके द्वारा, और NSO इसको मासिक रूप से प्रकाशित करता है। इसके अलावा जो IIP के लिए आधार वर्ष है वो 2011-12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 प्रमुख कोर उद्योगों में सर्वाधिक वेटेज किसे प्रदान किया गया है? पहला रिफाइनरी उत्पाद, दूसरा ऑप्शन विद्युत, तीसरा स्टील, चौथा कोयला। तो सही आंसर इसका ए है, रिफाइनरी उत्पादों को सबसे ज़्यादा वेटेज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा वेटेज के जो घटते क्रम में है उसमें देखते हैं जो 8 प्रमुख कोर इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्रमशः क्या हैं भारांश के संदर्भ में। तो पहला है रिफाइनरी उत्पाद, सबसे ज़्यादा वेटेज है, दूसरे नंबर पे विद्युत है, तीसरे पे स्टील है और चौथे पे कोयला है, पाँचवें पे कच्चा तेल, छठे पे प्राकृतिक गैस, सातवें पे सीमेंट और आठवें पे उर्वरक। सबसे कम वेटेज उर्वरक को दिया गया है और सबसे ज़्यादा रिफाइनरी उत्पाद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र हेतु एक नई सुरक्षा साझेदारी के तहत ऑकस समूह की घोषणा की गई है, इसमें कौन से देश शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा UK, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा है जापान। तो सही आंसर इसका डी है, जापान है। इसके अलावा जो ऑकस समूह है इसमें त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है और वो 3 पक्ष कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है ए से और यूके वाला है, यूके है इसमें, यूनाइटेड किंगडम और US जो है वो USA इसमें शामिल है। तो 3 हो गए, उन्हीं से मिलकर ये ऑकस बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, UK और USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्वयं को देश का बाजरा हब बनाने हेतु बाजरा मिशन लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड। तो सही आंसर इसका सी है, छत्तीसगढ़। इस मिशन को सफल बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर इसने हस्ताक्षर भी किए हैं, जो तकनीकी रूप से छत्तीसगढ़ की मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ान परियोजना के तहत
तकनीकी पुस्तकों के अनुवाद के लिए मशीन और तकनीकी की सहायता ली जाएगी, जिसके माध्यम से भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? पहला है आईआईटी बॉम्बे, दूसरा आईआईटी मद्रास, तीसरा आईआईएससी बेंगलुरु और चौथा है आईआईटी दिल्ली। तो सही आंसर इसका ए है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? स्पिन क्या है? स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। पहला कथन है इसे खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा, यह कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, पहला और दूसरा कथन सही है, दोनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत खादी और ग्राम उद्योग आयोग कुम्हारों को बैंकों से आसान ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा जो खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC है, ये कुम्हारों को प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत बैंक ऋण प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में शुरू की गई थी। किसके लिए? जो गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण देता है, इसके लिए लॉन्च किया गया था। और इसके तहत जो ऋण होता है वो कोलेटरल फ्री होता है, कुछ भी इसके लिए गिरवी नहीं रखना होता है। इसके 3 पार्ट किए गए, कौन से? शिशु, किशोर और तरुण इकाई। तो जो शिशु है वो 50,000 तक का ऋण देती है। इसके अलावा जो किशोर के तहत इस कैटेगरी में आते हैं उनको 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है और तरुण के तहत 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। तो हमारा 15 और 16 सितंबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस से संबंधित था, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हमारा शांतिपूर्ण मिशन युद्धाभ्यास से संबंधित था, जिसे शंघाई सहयोग संगठन के देशों के बीच में किया जा रहा है। ये युद्धाभ्यास हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? रूस में हो रहा है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ATL स्पेस चैलेंज से संबंधित था, तो ये किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? नीति आयोग ने इसमें सहयोग किया, अटल इनोवेशन मिशन, इसके अलावा इसरो तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सहयोग लिया गया है। और ये 6 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो स्वतंत्र मंच प्रदान करेगा। कक्षा 6 से 12 क्लास के जो छात्र हैं उनको, जहाँ पर डिजिटल युग से संबंधित उनको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और समस्याओं को हल करने हेतु नवाचार की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था हाल ही में पृथ्वी के सबसे उत्तरी ध्रुव की खोज की गई है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्वेकरटैक एवानॉर लेक। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जारी किया जाता है और ये मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। इसका आधार वर्ष 2011 और 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 8 प्रमुख कोर उद्योगों में सर्वाधिक वेटेज किसे प्रदान किया गया है? तो इसे रिफाइनरी उत्पाद को सबसे ज़्यादा वेटेज प्रदान किया गया है। इसके अलावा सबसे कम किसको प्रदान किया गया है? तो उर्वरक को सबसे कम प्रदान किया गया है। इनका मैंने क्रम बताया था, रिफाइनरी उत्पाद पहले नंबर सबसे ज़्यादा वेटेज, फिर विद्युत था, फिर स्टील, फिर कोयला, कच्चा तेल, इसके बाद प्राकृतिक गैस और सीमेंट, फिर लास्ट में उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र हेतु एक नया समूह बनाया गया है, नई साझेदारी हुई है, उसका नाम है समूह का ऑकस। इसमें कौन से देश शामिल नहीं हैं? तो इसमें जापान शामिल नहीं था और ये 3 देशों की भागीदारी है, इसमें साझेदारी हुई है। कौन से 3 देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, UK और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस राज्य ने स्वयं को देश का बाजरा हब बनाने के लिए बाजरा मिशन लॉन्च किया है? तो आंसर था इसका छत्तीसगढ़। इसके अलावा बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ इसने समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उड़ान परियोजना के बारे में, जो तकनीकी पुस्तकें हैं उनके अनुवाद के लिए मशीनों की सहायता ली जाएगी, जिससे कि जो उच्च शिक्षा है हमारी वो हिंदी भाषा में भी दी जा सके। इसके लिए परियोजना शुरू की है किसने? IIT बॉम्बे ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पिन स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया योजना के संबंध में कौन से कथन सही थे? तो इसे खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया है और यह कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है, जिसमें खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा बैंकों से इनको आसान ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना थी 2015 में शुरू की, उसके तहत भी इसको ऋण प्राप्त होगा। तो इस तरीके हमारा क्विक रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।